जब नेताजी नहीं हैं तो हम सब दुखी हैं। इसीलिए बहुत सादा तरीके से हमने कार्यकर्ताओं से निवेदन भी किया, अपील भी किया और वो हम लोग पर्चा भरे भी। बहुत कम समर्थक के साथ हमने सादा तरीके से नॉमिनेशन किया है। पूरा परिवार सब साथ है। चुनाव प्रचार में हम सब मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगे। मैनपुरी सीट के लिए नामांकन करने पहुंची डिंपल यादव। नामांकन से पहले किसके पैर छूने पहुंची डिंपल यादव के नामांकन से क्यों बौखला गई बीजेपी। मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल पाई है, वहीं रोजाना एक एक कर बीजेपी के लिए बुरी खबरें ही सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने मैनपुरी उपचुनाव के लिए नामांकन कर दिया, लेकिन नामांकन करने से पहले कुछ ऐसा हो गया कि बीजेपी परेशान नजर आ रही है। दरअसल डिंपल यादव नामांकन करने से पहले परिवार के बड़ों का आशीर्वाद लेने पहुंची। इस दौरान मैनपुरी जाने से पहले वो सैफई पहुंची, जब मुलायम सिंह यादव की समाधि पर उनका आशीर्वाद लेने पहुंची। इस दौरान परिवार के साथ साथ जितने लोग भी मौजूद थे वो भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गई। वहीं नामांकन से पहले डिंपल यादव ने पूजन हवन भी किया। पहले शिवपाल सिंह यादव को लेकर जो जानकारी सामने आई उससे ही बीजेपी के नेताओं के होश उड़ गए। पूरा परिवार सब साथ है और चुनाव प्रचार में हम सब मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगे। यहाँ के बुजुर्ग जो नेताजी के साथ संघर्ष में रहे, राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया, वो लोग उनके साथ की कहानी, उनके साथ जो बात और उनके साथ जो वक्त गुजरा है उसके बारे में बताते हैं। नेताजी की यहाँ बहुत सारे परिवार हैं जिनके साथ यादें जुड़ी हैं। इसलिए नेताजी का ये चुनाव और नेताजी के ना रहने पर ये जो चुनाव होने जा रहा है, यहाँ की जनता जिस तरीके से उन्होंने विकास देखा है नेताजी के माध्यम से, ऐतिहासिक वोटों से जिता करके समाजवादी पार्टी को भेजेंगे। तो आज बहुत सादगी के साथ, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई संदेश ऐसा न जाए कि समाजवादी पार्टी के लोग किसी खुशी के साथ कर रहे हैं। जब नेताजी नहीं हैं तो हम सब दुखी हैं। इसीलिए बहुत सादा तरीके से हमने कार्यकर्ताओं से निवेदन भी किया, अपील भी किया और वो हम लोग पर्चा भरे भी। दरअसल शिवपाल सिंह यादव ने खुद डिंपल यादव की चुनावी कमान संभाल रखी है, जिसमें उनका साथ धर्मेंद्र यादव दे रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव चुनाव के ऐलान के बाद से ही सबसे ज्यादा वक्त मैनपुरी में बिता रहे हैं और नामांकन के वक्त खुद शिवपाल सिंह यादव के कहने पर परिवार के दूसरे लोगों को प्रस्तावक बनाया गया था। जैसे ये बात बीजेपी तक पहुंची, सारी खुशी पर पानी फिर गया। नामांकन के लिए जो आलोक साक्य, राजनारायण बाथम जी और हमारे साथ वकील साहब बैठे हैं, एएच हाशमी, इन लोगों के साथ नामांकन हुआ है। यही प्रस्तावक हैं हमारे। और तेज प्रताप जी चौथे पे जो हमारा पर्चा भरा जाएगा उसके प्रस्तावक हैं। बिना योद्धा के कैसे बीजेपी लड़ेगी चुनावी युद्ध। इस बीच खबर सामने आई कि बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं से कहा जा रहा है कि अब डिंपल यादव के खिलाफ मैदान में उतरिए, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता किसी भी कीमत पर अपनी साख दांव पर नहीं लगाना चाहते, क्योंकि जिस तरह से पूरा परिवार एकजुट नजर आ रहा है उससे चुनाव से पहले ही परिणाम का आभास बीजेपी को हो गया है। इसलिए लगातार बीजेपी के नेता हाथ पैर मार रहे हैं कि कैसे भी करके परिवार में फिर से फूट पड़ जाए और समाजवादी पार्टी और यादव परिवार के लिए सबसे खास सीट मैनपुरी पर बीजेपी कब्जा कर ले। लेकिन नहीं, अपर्णा यादव ने बीजेपी के प्रस्ताव को कोई घास डाली और न ही शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव से दूरी बना रहे हैं, जिससे बीजेपी परेशान है। और रही सही कसर नामांकन के दौरान सामने आई तस्वीरों ने पूरी कर दी, जिसमें परिवार एकजुट तो है ही, साथ ही मैनपुरी की जनता भी यादव परिवार के साथ नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, मैनपुरी सीट पर किस पार्टी का कब्जा रहने वाला है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पेशल डेस्क न्यूज सर्किल।